वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, मंजूर है मुझे। फिर टीचर गुस्से से ऑफिस से निकल जाती है। तो वाइस प्रिंसिपल सोचते हैं, शिनजियो सेक्रेट फैमिली से है तो खुद को ज्यादा ही बड़ा समझती है, कितनी ना समझ आई है। जितनी नॉलेज निलाई के पास है उससे तो वो बॉटम 3 में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आ भी गया तो लॉर्ड उसको पक्का रिक्रूट कर लेंगे। फिर हमें स्कूल की लाइब्रेरी दिखाते हैं जहाँ पर निलाई को स्कूल लाइब्रेरियन की जॉब मिल जाती है। वहाँ पर ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसे 300 कॉइन्स मिलते हैं हर महीने। ड्यूजी निलाई को कहता है, तुमने सेक्रेट फैमिली को गुस्सा दिलाया है, ये बुरा तो नहीं होगा ना। लिबा कहता है, किसका फर्क पड़ता है, हम लोग तो खुश है ना। निलाई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, हम आने वाले कुछ दिनों के लिए क्लास स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है टीचर शिनजियो ये देख बहुत खुश होगी। ज्यूजुंग, जैंगमिंग और वीनैन ये तीनों वही स्टूडेंट्स हैं जो निलाई के साथ खड़े थे जब उसे पनिश किया था। हालांकि तीनों के पास रेड सोल रेल्म है, ये लोग बहुत पैशनेट है और ड्यूजी के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे ग्लोरी सिटी के लिए। भले ही नीला इनसे ज्यादा क्लोज नहीं था अपनी पिछली लाइफ में, ये सभी भरोसेमंद भाई लोग हैं। नीला बताता है उसने 6 बिगनर सोल क्रिस्टल्स लाए हैं और अभी उसे सबका नेचर चेक करना है। ड्यूजी सीट पे बैठते हुए कहता है, नेचर टेस्ट करना है, वो तो हमने किया था ना जब स्कूल स्टार्ट हुई थी। नीला हंसते हुए कहता है, मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। एक सोल क्रिस्टल जो यूज ना किया हो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये एक इंसान की सोल रेल्म बहुत अच्छे से बता सकता है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम बिगनर क्रिस्टल को यूज कर लेते हैं तो सोल क्रिस्टल की सेंसिटिविटी चली जाती है, वो सिर्फ इसका सोल रेल्म ग्रेड और सोल पावर ही बता सकता है। लुपा पूछता है, सोल रेल्म ग्रेड और सोल पावर के अलावा हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। नीला उसे बताता है कि हम अपनी सोल रेल्म की फॉर्म और उसका एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं। लुपाओ, वीनैन और ड्यूजी तीनों को ये बात समझ नहीं आती। नीला सभी को एक एक क्रिस्टल देता है और कहता है, इसे अपने पास ही रखना हमेशा। वो बताता है, एक बिगनर सोल क्रिस्टल 500 तक की सोल फोर्स सह सकता है, उसके बाद हमें इंटरमीडिएट क्रिस्टल यूज करना पड़ता है। नीला जब ज्यूजुन को क्रिस्टल देने लगता है तो ज्यूजुन कहता है, एक सोल क्रिस्टल 1000 कॉइन से ज्यादा का होता है, इतना महंगा आइटम मैं कैसे ले सकता हूँ। जेंगफी और वीनैन भी कहते हैं, हम भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते तुमसे। ड्यूजी उन्हें समझाता है, तुम इसे रख सकते हो क्योंकि नीला तुम्हें ये दे रहा है, हाँ अगर तुम हमें भाई नहीं मानते तो अलग बात है। ये सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर ज्यूजुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक्स नीलाय। जेंगफी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, आज से नीलाय तुम हमारे बड़े भाई हो, अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो बस हमें बोल देना और वो काम हो जाएगा। नीलाय हंसते हुए कहता है, तुम जैसे भाई लोग अगर मेरे साथ हो तो सभी चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर नीलाय ड्यूजी को कहता है, तुम शुरू करो ये टेस्ट, वैसे ही करना जैसे तुमने स्कूल के स्टार्ट में किया था। ड्यूजी अपनी एनर्जी सोल क्रिस्टल में इन्फ्यूज करता है और तभी वो सोल क्रिस्टल में कुछ फायरी येलो ऑब्स आ जाते हैं। लुबाओ क्रिस्टल को देख कहता है, ड्यूजी तुम तो बहुत इम्प्रूव हो गए हो, इतना जल्दी तुम्हारे पास 52 सोल पावर हो गई है। नीलाय बताता है ड्यूजी को उसके पास लाइटनिंग फायर एट्रीब्यूट है और उसकी सोल रेल्म का फॉर्म है हेवनली थंडर क्लाउड। नीलाई को याद आता है शायद इसी की वजह से इसका प्रैक्टिस स्पीड बहुत तेज था बाकी लोगों से इसकी पिछली लाइफ में। हेवनली थंडर क्लाउड और लाइटनिंग फायर टाइप टैलेंट दोनों ही परफेक्ट मैच है। बहुत बुरा हुआ था कि उसकी पिछली लाइफ में ड्यूजी ने सेक्रेट फायर इंस्क्रिप्शन प्रैक्टिस किया था, पता नहीं वो गोल्ड लेवल 1 तक कैसे पहुंच गया था। ड्यूजी पूछता है, लाइटनिंग फायर टाइप और हेवनली थंडर क्लाउड क्या होता है। नीलाय उसे समझाता है, जैसे हमारी सोल फोर्स के 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज और बाकी, वैसे ही हर इंसान के पास यूनिक कैरेक्टर और टैलेंट होता है। कुछ सोल रेल्म वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को कम, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि रेड सोल रेल्म वाले किसी काम के नहीं होते। अगर एक के पास उसके लायक कल्टीवेशन टेक्निक हो तो भले ही उसकी रेड सोल रेल्म क्यों ना हो, वो एक्सप्लोजिव पावर तक पा सकता है। जो लोग भी सोल रेल्म को लेवल में बांट लेते हैं वो सब बहुत बड़े बेवकूफ है। ये सुन सभी सोचते हैं, वो लेजेंडरी वॉरियर जिनने ग्लोरी सिटी बनाई थी, क्या वो सभी बेवकूफ थे? तो नीलाय फिर ड्यूजी को बताता है उसकी येलो सोल सी लाइटिंग फायर कैटेगरी में आती है और हेवनली थंडर क्लाउड सोल से बहुत ही अच्छा है अगर वो फायर टाइप टेक्निक और इंस्क्रिप्शन फॉलो करे तो। जो त्यान लिंग डेमन बीस्ट है वो इसके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। अगर ये इससे मर्ज हो पाया तो उसका पोटेंशियल बहुत ही शॉकिंग होगा, लेकिन अगर ये गलत टेक्निक प्रैक्टिस करेगा तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। ड्यूजी कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, ग्लोरी सिटी की लाइटनिंग फायर टेक्निक तो इनकम्प्लीट है, हालांकि वो क्लासिक में है लेकिन वो सब एंशिएंट लैंग्वेज में है। तभी ड्यूजी को याद आता है, अरे हाँ मेरे साथ तो नीलाय है।